लास्ट क्लास में आपने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम सूचनाओं को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। उसमें आपने कीबोर्ड पढ़ा, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, माइक्रोफोन। इसमें हमने आपको ये भी बताया कि कुछ ऐसे इनपुट डिवाइसेस भी होते हैं जिनको इनपुट और आउटपुट दोनों की कैटेगरी में रखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको पूछता है। जैसे कैमरा है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन पैनल जो होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस है। इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह इस्तेमाल होता है। इस तरह सीडी, डीवीडी और बहुत सारे और भी डिवाइसेस हैं जिनका इस्तेमाल हम इनपुट आउटपुट दोनों के रूप में करते हैं। ठीक है, तो आगे हम चलें तो हमको मिलता है आउटपुट यूनिट, और आउटपुट यूनिट के इंपॉर्टेंट डिवाइसेस जो इस्तेमाल होते हैं वो है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और बॉयस इन आउटपुट डिवाइस। ठीक, तो अब चलते हैं हम मॉनिटर पर। मॉनिटर्स आर कॉमनली यूज्ड कॉल्ड एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू भी कहते हैं इसको। और ये जब भी सूचनाएं आपके सामने प्रदर्शित करता है तो पिक्चर के फॉर्म में, आपने देखा होगा टेलीविजन टाइप स्क्रीन होती है, हर कंप्यूटर के सामने रखी होती है, तो वो आपका मॉनिटर होता है। और वो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है, हर कंप्यूटर के लिए प्राइमरी आउटपुट डिवाइस आपका मॉनिटर ही होता है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो दो तरह की इस्तेमाल होती है, एक तो सीआरटी कैथोड रे ट्यूब और दूसरी फ्लैट पैनल डिस्प्ले। कैथोड रे ट्यूब क्या है? पुराने समय में आपने देखा होगा एक बड़ी बड़ी टेलीविजन आती थी जिसमें पीछे की तरफ निकला होता था, है ना, साइज बड़ी होती थी, भारी भी होता था वो। और उसमें क्या होता था कि पीछे जो निकला होता था बॉक्स, उसमें ट्यूब होती थी, कैथोड रे की ट्यूब होती थी, जिसमें कि रोशनी तेज गति से सामने पैनल पर फेंकता था, जिसकी वजह से तस्वीर आपके सामने छप करके आती थी। ठीक है, और यहाँ जो पिक्चर्स जो आपके सामने डिस्प्ले होते हैं वो पिक्सल्स की, जो छोटे छोटे डॉट, जो सबसे छोटा डॉट स्क्रीन पर होता है उसको हम पिक्सल कहते हैं। जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे आपके स्क्रीन पर उतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी आएगी। तो कैथोड रे ट्यूब के बाद जो दूसरा प्रकार है आपका वो फ्लैट पैनल डिस्प्ले है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले में दो तरह के आपको डिवाइसेस मिलेंगे, एक इमिसिव डिस्प्ले और एक नॉन इमिसिव डिस्प्ले। इमिसिव डिस्प्ले में एलईडी आएगा या प्लाज्मा पैनल आएंगे जो कि कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में, जिसकी वजह से आपके सामने लाइट इमिटिंग डायोड्स, एलईडी का फुल फॉर्म होता है, आपके सामने स्क्रीन पर आकृति छप करके आती है। इनकी डिस्प्ले क्वालिटी जो होती है वो पुराने जो स्क्रीन आपके जो सीआरटी मॉनिटर्स होते थे उसकी तुलना में काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा नॉन इमिसिव डिस्प्ले है। नॉन इमिसिव डिस्प्ले क्या करता है कि ये ऑप्टिकल इफेक्ट को कन्वर्ट करता है सनलाइट या लाइट फॉर्म में, जिसकी वजह से जो ग्राफिक्स सोर्स ग्राफिकल पैटर्न होते हैं वो आपके सामने डिस्प्ले होते हैं। वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भी कहते हैं इसको, एलसीडी को। इन दोनों की जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो सबसे अच्छी होती है। सबसे अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी अगर हम कहें तो प्लाज्मा पैनल्स की होती है। तो फिलहाल ये फ्लैट पैनल्स होते हैं, थोड़ा हल्के होते हैं, उनकी तुलना में काफ़ी हल्के होते हैं, थोड़ा तो नहीं, बहुत हल्के होते हैं। तो आगे अगर हम चलेंगे तो हमको प्रिंटर्स मिलेंगे। प्रिंटर्स क्या है भाई? प्रिंटर्स वो प्रारंभिक आउटपुट डिवाइस आपको मिलेंगे स्क्रीन के बाद, मतलब वीडियो के बाद, जो कि हार्ड कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले करते हैं। सॉफ्ट कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन कौन देता है? जब तक आप सूचनाओं को सिस्टम में देख रहे हैं, मॉनिटर पर देख रहे हैं, तो वो कहा जाएगा वो सॉफ्ट कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप उसको टच नहीं कर सकते। और जब आप उसी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करके निकाल देते हैं परमानेंट रीडेबल फॉर्म में, तो उसको हार्ड कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता है। हार्ड कॉपी किसको कहेंगे? जो प्रिंट होकर के निकल गया। और सॉफ्ट कॉपी किसको कहेंगे? जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आप उसको टच नहीं कर सकते। तो उसके बाद ये प्रिंटर का इस्तेमाल होता है हार्ड कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए। तो अब प्रिंटर के भी प्रकार हैं। प्रिंटर को अगर आप बांटेंगे भागों में तो ये दो तरह के मुख्य प्रिंटर होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर की विशेषता क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर में रीड राइट हेड का और पेज का डायरेक्ट संपर्क होता है। ये तेज गति से चोट करते हैं रिबन पर, जिसकी वजह से आकृति पीछे छप करके आती है। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की ड्रॉबैक क्या होती है? इम्पैक्ट प्रिंटर धीमी गति से काम करते हैं, जब प्रिंट करते हैं तो आवाज़ होती है इसमें। इसके अलावा इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी जो होती है वो भी खराब होती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में। अब इसमें जो देखेंगे आप, इसमें भी प्रकार होते हैं, दो प्रकार है, एक कैरेक्टर प्रिंटर है और एक लाइन प्रिंटर है। कैरेक्टर प्रिंटर की विशेषता क्या है? ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करते हैं, मतलब एक एक कैरेक्टर को एक बार में प्रिंट करेंगे। कैरेक्टर प्रिंटर के दो प्रकार हैं, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डीएमपी प्रिंटर भी कहते हैं, और दूसरा डेजी व्हील प्रिंटर। ये दो प्रकार हैं जो कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। और डीएमपी की विशेषता सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो
इस तरह से मूव करता हुआ प्रिंटर है, ये डीएमपी प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये क्या करता है कि ये डॉट, छोटे छोटे डॉट्स को मिला करके इसमें प्रिंटिंग होती है। डॉट मैट्रिक्स इसीलिए कहते हैं इसको। डॉट्स का इस्तेमाल करके ये प्रिंट करता है। पिन होते हैं, छोटे छोटे प्रिंट लगे होते हैं, पिन लगे होते हैं, जिसकी वजह से स्ट्राइक करता है और वही चीज छप करके आपके पेज पर आती है। डीएमपी प्रिंटर आज भी बड़े पैमाने पर यूज होते हैं। कारण क्या है भाई, आज तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आ गए जो कि तेज गति से काम कर सकते हैं और इससे अच्छी क्वालिटी में प्रिंट भी करते हैं। फिर भी क्या कारण है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आज भी इस्तेमाल होते हैं? इसके पीछे कारण है इसकी लो प्रिंटिंग कॉस्ट। बहुत जगहों पर आज भी आप देखेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का ही इस्तेमाल होता है, लेज़र या इंकजेट टेक्नोलॉजी आपको वहाँ नहीं दिखेगी। कारण है बस उसका लो जो कॉस्ट होती है, प्रिंटिंग कॉस्ट, ये काफ़ी कम होती है डीएमपी की। डीएमपी के बाद जो दूसरा लाइन जो कैरेक्टर प्रिंटर है वो डेजी व्हील प्रिंटर है। उसमें व्हील टाइप की चीज़ें लगी होती है, जो फ्लावर टाइप, डेजी, इसीलिए फ्लावर कहते हैं उसको, डेजी व्हील प्रिंटर। हेड इज लाइंग ऑन अ व्हील एंड अ पिन करस्पॉन्डिंग टू कैरेक्टर्स आर लाइक पेटल्स ऑफ डेजी, मतलब फ्लावर की तरह, जैसे उस तरह तेजी से ऐसे मूव करते हुए वो चोट करते चलते हैं, जिसकी वजह से उसमें वो लेटर्स छप करके आते हैं। इनकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होती है डॉट मैट्रिक्स की तुलना में। इसके बाद लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर को, जैसे वो तो कैरेक्टर प्रिंटर दोनों हो गए, लाइन प्रिंटर क्या होता है? लाइन प्रिंटर की विशेषता होती है कि एक समय में पूरी की पूरी लाइन प्रिंट करते हैं एक टाइम में। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक ड्रम प्रिंटर है और एक चेन प्रिंटर है। ड्रम प्रिंटर की आकृति ड्रम की तरह होती है, इसलिए इसको हम ड्रम प्रिंटर कहते हैं। इसकी सरफेस जो होती है वो डिवाइड होती है ट्रैक्स में, और ये जो पूरे ट्रैक्स होते हैं वो पेपर के साइज के इक्वल्स टू होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। इसी वजह से एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है, जब पूरा ड्रम मूव कर जाता है तो पूरा पेज आपका प्रिंट हो चुका होता है। चेन प्रिंटर में क्या होता है? चेन प्रिंटर भी लाइन प्रिंटर है, एक समय में पूरी की पूरी लाइन प्रिंट करता है। इसमें या तो 48 कैरेक्टर होंगे, या तो 64 होंगे, या तो 96 कैरेक्टर्स होंगे एक बार में, ठीक है। और इसमें एक चेन होता है जो कि मूव करता रहता है, और आपका रिबन होता है। वो चेन रिबन पर जब जब आता है, जब वो रिबन पर से मूव करते हुए, जैसे स्टार्टिंग में भी रिबन होगा और लास्ट में भी रिबन होगा। पहले इंक लगा करके वो प्रिंट करते हुए चला जाता है, फिर दूसरे रिबन पर जाकर के फिर से इंक को कवर कर लेता है। उसके बाद पूरी की पूरी लाइन को वो प्रिंट कर देता है। तो मोटे तौर पर आपको क्या याद रखना है इसमें? इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में ये याद रखना है कि इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो रीड राइट हेड का उनसे डायरेक्ट संपर्क होता है, इसलिए वो आवाज़ करते हैं ज़्यादा। इसके अलावा उनकी प्रिंटिंग क्वालिटी खराब होती है, स्पीड थोड़ी स्लो होती है, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से अगर तुलना करनी हो तो बस एक प्रिंटर उसमें से आज भी इस्तेमाल होता है, जिसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। कारण उसका हमने आपको उसी समय बताया कि कारण उसका यह है कि उसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है। इस वजह से आज भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इस्तेमाल होते हैं। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपके हैं। अगला प्रकार जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स का है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की विशेषता क्या है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कोई इलेक्ट्रोमैकेनिकल पावर का इस्तेमाल नहीं होता। ये या तो लेज़र बीम का इस्तेमाल करते हैं प्रिंटिंग करने के लिए, या तो इंकजेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। लेज़र, अगर आपके पन्ने पर लेज़र या लाइट कोई पड़ती है तो आवाज़ तो होनी नहीं है, या अगर इंक स्प्रे किया जाता है तो आवाज़ होनी नहीं है। इनकी विशेषता क्या होती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की? ये तेज गति से काम करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में, आवाज़ कम करते हैं, इनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, और ये अलग अलग तरह के फॉन्ट सपोर्ट कर सकते हैं जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं कर सकता है। इसमें लेज़र प्रिंटर पहला प्रकार है आपका। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का, इसको पेज प्रिंटर भी इन लोगों को इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक बार में एक पूरा का पूरा पेज प्रिंट कर देते हैं। इनकी प्रिंटिंग स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। और ये लेज़र प्रिंटर जो है ये लेज़र बीम का इस्तेमाल करता है टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। अगला जो है वो इंकजेट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर इंकजेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है पेज पर टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए। ये छोटे छोटे निडल्स होते हैं जो कि इंक को स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से वो आकृति छप करके आती है। अब इसमें एक ड्रॉबैक है इंकजेट प्रिंटर की। इंकजेट प्रिंटर में पेपर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। खराब पेपर पर इंकजेट प्रिंटर प्रिंट नहीं कर सकता, क्योंकि जब खराब पेपर आप लगाएंगे तो उसमें जब इंक स्प्रे होगी तो वो फैलने लगता है। तो इंकजेट प्रिंटर की ये ड्रॉबैक भी है कि आपको पेपर क्वालिटी अच्छी रखनी पड़ेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये आउटपुट डिवाइसेस थे आपके, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको एक बताया गया वॉइस आउटपुट यूनिट, ये वॉइस आउटपुट डिवाइस। वॉइस आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जो बोल करके सूचनाओं को आपके सामने प्रदर्शित कर सकता है।
आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा, जैसे स्टेशन पर हम जाते हैं तो बोलता है ट्रेन नंबर इतना 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 इज शॉर्टली अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 9। तो क्या कोई आदमी होता है वो? नहीं, वो कोई आदमी नहीं होता, वो वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम है जो कि आपको रिस्पॉन्स दे रहा होता है। ये भी आउटपुट यूनिट का ही एक प्रकार होता है। इसके अलावा प्लॉटर होते हैं। प्लॉटर का काम क्या होता है? प्लॉटर प्रिंटर की तरह ही होते हैं, लेकिन जब हाई क्वालिटी ग्राफिक्स की आवश्यकता आपको पड़ती है तब आप प्रिंटर के स्थान पर प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ आउटपुट डिवाइस हैं जो कि आगे चल करके और भी डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे जब जैसे जैसी आवश्यकता होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।